स्थिति नहीं बताता बल्कि रोग भी ठीक करता है ये, कि हमने अपनी आंखों में देखा है। मैं इस कमरे में बैठता था, यही बिल्कुल सिचुएशन यही थी जो इस तरह की है, इसके ऊपर मैं बैठता था, उधर जो आता था क्लाइंट वो बैठता था, और यहाँ पे यही खुला था, ये नहीं था, ये सामने तक ऐसे खुला था, तो यहाँ पे पब्लिक बैठती थी, यहाँ पे एक बीच में पर्दा होता था जैसे ये। तो एक मुजफ्फरनगर की एक लड़की थी, मैं लड़की आती मैरिड थी, काफी एज कारण थी, तो वो हाजत करती थी, मंजुश्री नाम था उसका। तो मेरे पास आई, बोली जिस तरह कि मुझे तंत्र सीखना है, तो मैंने तुमने क्या बोली मेरी रुचि है, तो बोले मैं तंत्र हाजत करती हूँ। मेरी बहुत बढ़िया बात है। आने लगी, महीने भर के बाद एक केस मेरे पास दिलशाद गार्डन से आया, एक ब्यूटिशियन थी जो ब्यूटी का काम करती थी, तो वो चल नहीं पाती थी, उसकी टांगे रोड में किसी में परेशानी हुई, वो चल नहीं पाती थी। तो उसके हस्बैंड आया, बोले जी ऐसा है कि इसके चलना बड़ा मुश्किल है, तो कुछ करिए। तो मंजूश्री यही थी उस समय, तो मैंने कहा भाई इसको ऊपर ले आओ, उसको ब्यूटिशियन को ऊपर लाए, ऊपर लाके यहाँ पे तख्त था, मैंने बैठवा, मैं मंजूश्री इस पर करिए इसका। मंजूश्री ने उसको जो है करा और उसको भावना दी, जब वो एकाग्रता की स्थिति में थी उसको भावना दी कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, कोई भी नहीं है, तुम चल सकती हो। 2-4 बार ऐसे कहा, उसका जो है उसको बोला आप चलो, और बाकायदा चल के गई, सीढ़ी उतर कर गई और कुछ उसको नहीं हुआ। ये मतलब मैंने अपने आप को देखा है। एक मैंने ये देखा कि हाजरात, देखिए एक कॉमन सा प्रश्न है कि दीपक की लौ इतनी सी होती है, इससे भी छोटी होती है, बड़ा दीपक लगाओ इतनी बड़ी हो जाएगी, तो उसमें आपको देखेगा कैसे? इतनी बड़ी जोत के अंदर, इतने बड़े किसी भी चीज के अंदर आपको कैसे दिखेगा? कोई ये ऐसे करके देखते नहीं है, तो ये तो दीपक ये है यार, और वो देख रहे हैं, कैसे दिखेगा? मेरा प्रश्न है, उत्तर दीजिए। क्योंकि अनुभव नहीं है। जब तक आपको स्वयं नहीं होगा अनुभव, तब तक आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे। और जो पात्र होता है उससे आप पूछते नहीं है, भाई तुम्हें कैसे दिख रहा है? इतना सा दीपक की लौ है, इसमें कैसे दिख रहा है कि सब कुछ? तो हेल्प कर, क्योंकि मैंने ये देखा है, अनुभव है मुझे, मैंने इस पर खोज करी। जो लड़के आते थे उन्होंने मुझसे कहा कि हम देख पाए, एक ये बच्चा देख रहा है, झूठ बोला है, बच्चे को बहुत टेंशन होती है। कई बार बच्चों को कुछ नहीं दिखता और वो परेशान होता है कि आप बार बार हाँ गौर से देखो बेटा, देखो कुछ ना कुछ दिखाई देगा, देखो बेटा ये जगह दिखाई देगा, मतलब टेंस हो जाता है, तब वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। हाँ दिख रहा है, हाँ जैसे टीचर जब पढ़ा होता लड़के हाँ जी सर समझ में, सर खास समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, हाँ सर आ गया, कुछ पूछना नहीं सर ठीक है आगे चलिए, कुछ नहीं दिमाग। तो ऐसे बच्चा जब प्रेशर में रहता है, टेंशन होता है, तो कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। और क्योंकि हम विश्वास होता है तो हम जाए उसको जाए मानते चले जाते हैं, क्यों हमको तो उधर का पता ही कुछ नहीं है। वो कहते हैं हाँ मैं देख रही हूँ, एक वो आदमी जाए वहाँ खड़ा हुआ है स्टेशन के पास, अब आप कैसे साबित करो स्टेशन के पास है या नहीं? हाँ वो चल दिए, उनके हाथ में बैग है, भाई घर से तो बैग लेके हो सकता है खरीद लिया, हम अपने साथ प्रेजेंटेशन करते चले जाते हैं, उसको गलत को भी करेक्ट करते चले जाते हैं, जबकि उसको कुछ नहीं दिख रहा बच्चे को। नंबर 1 तब हालात असफल हो जाता है। नंबर 2 कि जब हाजरात कोशिश करने के बाद भी नहीं आता प्रत्यक्ष, तब आप क्या करेंगे? आप कोशिश कर रहे हैं, दीपक भी जल गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया और दिखता कुछ नहीं है। अब बच्चा स्ट्रांग है, नहीं अंकल मुझे कुछ नहीं दिख रहा, नहीं अंकल मुझे कुछ नहीं दिख रहा,
आप कहते नहीं बेटा देखो गौर से देखो दिखाई देगा, बेटा नहीं अंकल मुझे वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है, वो आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है, वो आपके दहशत में नहीं है, तब आप क्या करेंगे? जो 5 आदमी 6 आदमी आए उनके सामने आपकी इंसल्ट होगी, ये कुछ नहीं दिखता, तब ऐसे स्थिति में क्या करें? दो स्थिति मैंने बताई आपको। दिए जाओ, क्योंकि हमने देखा है, सीखा है, सिखाया है कि इन स्थिति में क्या करें। मेरे मित्र थे मनीराम यादव, उनकी आटे की चक्की थी, वो हाजर करते थे, और मैं उनके संग जाता था देखने के लिए, तो वो मुझे बताते थे, क्योंकि प्रैक्टिकल हो रहा था, बताते थे देखो भाई साहब इसमें ऐसा करना पड़ेगा, भाई साहब देखिए इसमें ऐसा होगा तो ऐसा करना पड़ेगा, वो बताते थे। तो वो हमको ज्ञान हुआ, क्योंकि ये ऐसे कुछ मूल प्रश्न है जो आपके सामने आएंगे अगर आप हजरत करेंगे। जवाब देता हूं, जब बच्चा एकाग्र होकर लॉ को देखता है, लॉ इतनी बड़ी हो जाती है, उसको इतनी बड़ी लॉ दिखती है, ऐसा पूरा स्क्रीन। जो मेरी भतीजे ने बताया मुझे, उसको हाजत करा, तो जब उसको बोला तूने गुंजन बेटा मैं तूने ऐसे बकवास करी है, देखा भी? बोले नहीं बड़ी, मैंने देखा इतनी बड़ी लॉ बनी है, मुझे सब कुछ क्लियर दिखा, मुझे विश्वास कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, जो मेरा अपना है। दूसरा, अगर लाख प्रयत्न करने के बाद भी हाजत नहीं प्रत्यक्ष होता है, तब काले उड़द आपकी जेब में होने चाहिए, तो लॉ पे मारिए, हाजत प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये अनुभव की बात है, ये ऐसे नहीं पता लगता अनलेस एंड अनटिल जब तक आप उसको खुद नहीं करेंगे या खुद नहीं देखेंगे, या आपका जानने वाला कोई आपको सिखाएगा नहीं बैठा करके संग ले जा करके। तो मनीराम जी ने बताया कि मैं जब जाते थे जेब में उड़द के दाने ये होते थे, तो मैं कहा मनीराम जी ये काहे के लिए लेके जाते थे? बोले इससे जो हालत प्रत्यक्ष हो जाता है, जब नहीं होता हम बच्चे देखो उसको लॉ पे मारते रहते हैं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं। दूसरी बात, समय बदल गया, दुनिया चांद पे पहुंच गई, मंगल पे पहुंच गई, तंत्र वहीं नहीं खड़ा रहेगा। हम कहते हैं कि आपके पास तंत्र सुरक्षा कवच होना चाहिए। एक मोहम्मदन थे, लगभग उनकी आयु थी 80 साल की, और कमर ऐसे झुकी हुई थी उनकी, गरीब थे, क्योंकि या तो कोई गरीब देगा आपको, या कोई जो अति प्यार आपसे करता है वो देगा आपको ज्ञान। गरीब इसलिए देगा कि तो पैसे मिलेंगे, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, आप पे पैसा है। तो मुसलमान जो थे वो शाम को आ जाते थे, मनीराम जी पास बैठ जाते, मैं भी वहीं जाता था। तो कोई क्लाइंट आता था उनपे, तो मनीराम जी बाबा इनका काम करना है, इसकी ये समस्या है। अच्छा कल चलेंगे? वो कहते हैं, बोले हम तुम्हारे कल घर आएंगे, और उनके घर जाते थे, जो क्योंकि थोड़े उम्र जाते थे, मनीराम जी क्या करूँ, क्या करना है इनका? तो वो बताते बाबा इसका ये काम है, वो करते थे, वो काम होता था, इमीडिएटली होता था। तो एक दिन एक व्यक्ति ने बुलाया, और वो घर गए, मैं भी था, मनीराम जी थे, वो बाबा जी थे, मुसलमान थे। तो हम गए, तो जैसे होता है कि किसी के घर कोई सिद्ध पुरुष को बुलाया जाता है, किसी जानकार को, तो 2-4 अपने रिश्तेदार इकट्ठे कर लेता है, अरे भाई तुम्हारी सुना तुम भी आ जाना, वो आ रहे हैं मेरे यहाँ। 8-10 आदमी वहाँ एकत्रित थे, तो बाबा ऐसे करके चल रहे थे पीछे भी। तो एक जो उनका रिश्तेदार था बोला, अब साले फ्रॉड वाली है, ये नाटक है, मैं जानता हूँ कुछ नहीं है इनमें। तो बाबा जी वो तो उम्र के हिसाब से सुनता कम था, मनीराम ने सुन लिया। तो जब बैठे बाबा जी आकर के, तो बोले बाबा जी या तो बेइज्जती होगी हमारी, हरामजादा ने बुलाया था काम के लिए, यहाँ तो लोग हमारी निंदा कर रहे हैं हमारे मुंह पे।
बोले मुझे क्या करना चाहिए? बोले बाबा इसको सिखाओ कि हम फ्रॉड नहीं है, ला दाने दे दिए, उड़द के दाने। उन्होंने करके ऐसे पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद बोले कौन है? बोले सामने, उसने ऐसे मारा। आप विश्वास करिए फिजिकली उठ के वो भाग आके पड़ा था, पड़ गया चिल्लाने लगा। तो वो बोले बाबा जी इसको क्या हुआ? तो बोले मेरे यहाँ, बोले हमारी बेइज्जती कर रहा है। बोले लीजिए अब मुझे विश्वास हो गया। तो कहने का मतलब ये कि जब तक आप किसी चीज को देखेंगे नहीं और जो जानकार व्यक्ति बतलाएगा नहीं, आपको ज्ञान नहीं होगा। आप डायरी भर लीजिए, आप लिख लीजिए, आप कहानियां सुन लीजिए, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे। देखिए